हेलो गाइज, वेलकम टू लाइव क्लासेज बाय वरुण सर। यूपी पुलिस री एग्जाम मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर है 1। एक्स के पास बैंक खाते में जमा राशि 100.82 रुपया है। 74.35 रुपये जमा करने और 50.17 रुपये निकालने के बाद वह अपने बैंक जमा राशि से प्रत्येक 5 रुपये की कितनी चॉकलेट खरीद सकता है। ठीक है, तो जमा राशि कितना है 100.82 रुपया और 74.35 रुपया जमा करने, यानी कि 74.35 जमा करता है। ठीक है, यानी कि दोनों जमा कर रहा है तो ऐड करेंगे। 50.17 रुपया निकाल लेता है। तो पहले देखते हैं जमा कितना किया। 5 2 7, 8 3 11 का 1, 4 1 5, 7 और 175.17 रुपया जमा किया और कितना रुपया निकाल रहा है, तो 50.17 रुपया निकाल रहा है। ठीक है, तो 0.575 गया 2 और 1, यानी कितना बचा 125 रुपया बचा हुआ है। तो 125 रुपया बचा हुआ है और 5 रुपये की कितनी चॉकलेट, तो 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 25, यानी कितना आएगा 25 चॉकलेट। 25 आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। न्यूनतम संख्या क्या है जिसे प्रत्येक स्थिति में 12, 20 और 24 से विभाजित करने पर शेष 8 बचता है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो निकालेंगे LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 12, 20, 24 का क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। तो 12 है तो लिखेंगे 4 गुने 3 12, 20 है तो 4 गुने 5 20 और 24 है तो 4 3 12 है तो गुने 2 24। ये दोनों अंक ले लेंगे। एलसीएम का तरीका है 4 गुने 5, तो 4 पहले से है तो सिर्फ लेंगे 5, 4 पहले से है, 3 पहले से है, 2 सिर्फ लेना है। ठीक है, तो टोटल होगा 4 3 12, 12 5 60, 60 दूना 120। 120 जो है वह संख्या 12, 20 और 24 से विभाजित होगी, लेकिन कहता है विभाजित होने पर 8 शेषफल बचना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसमें 8 ऐड कर देंगे, यानी टोटल कितना हो जाएगा 128। यही इसका क्या होगा आंसर होगा 128। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यदि 2x + 3 रेशियो 5x + 4 3:4 का त्रिगुणात्मक अनुपात है तो x का वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन में, माना कि A/B का त्रिगुणात्मक बराबर होता है A³ B³। तो 3:4 का त्रिगुणात्मक क्या होगा, 3 का क्यूब यानी 3 3 9 27 और 4 का क्यूब हो जाएगा 4 चौक 16, 16 चौक 64। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन में है 2x + 3 रेशियो मतलब बटा 5x + 4 बराबर 27/64। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 गुने 2 यानी कितना हो जाएगा 28x प्लस 64 3 4 3 12 का 2 6 3 18 19 192 बराबर 27 गुने 5 यानी 135 x प्लस 27 चौक 7 चौक 28, 4 दूनी 8 2 10 108। तो 192 और ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 108 बराबर 135x माइनस यहाँ 128 होगा, सॉरी 128x
तो 12 में 8 गया 4 और 8, यानी कितना हो जाएगा 84 बराबर 7x। तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर हो जाएगा 12। तो कहता है x का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो x का वर्ग यानी x स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर, तो 12 गुने 12 बराबर कितना हो जाएगा 144। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की तरफ। ठीक है, बीस प्रतिशत और 10% के दो क्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु को 954 रुपये में बेचा गया, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस 100 माइनस फर्स्ट डिस्काउंट बाय 100 इंटू 100 माइनस सेकेंड डिस्काउंट बाय 100 बराबर सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस निकालना है, तो मार्क प्राइस गुने 100 माइनस फर्स्ट डिस्काउंट यानी 20 है, यानी हो जाएगा 80 बाय 100 गुने 100 माइनस सेकेंड डिस्काउंट है 10%, तो हो जाएगा 90 बाय 100 बराबर सेलिंग प्राइस है 954, तो 954 लिखेंगे। 1 जीरो और 1 जीरो, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 9 से काटेंगे, 9 इकाई 9, 9 छक 54। ठीक है, फिर काटेंगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 25 से 100, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 53 बार में कट जाएगा। तो मार्क प्राइस क्या आ जाएगा 25 गुने 53। ठीक है, तो 25 गुने 53, तो 5 या 15, यानी कि क्या है लास्ट अंक कितना होना चाहिए, तो यूनिट डिजिट से 5 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन क्या है ए में है। तो ए इज द करेक्ट आंसर है। इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 25 या 75 का 5, 7 बच गया, 25 पचे 125, 125 और 7 132, 132 यानी कि 1325 रुपया, यही इसका क्या है आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक निश्चित मूलधन पर 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपया कम है, मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट मेथड सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव मेथड। ठीक है, सक्सेसिव मेथड है। ठीक है, तो 10% SI की बात कर रहे हैं, 10% 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 20%। और CI में क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10 बटा 100। ठीक है, तो 10 10 20 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 21, यानी कितना हो जाएगा 21%। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है 1%। तो 1% बराबर कितना दिया हुआ है 1, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 100, यानी ऑप्शन कितना हो जाएगा फर्स्ट 100 रुपया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक छात्र एक परीक्षा में 85% अंक प्राप्त करता है, 4 विषयों में अंक 79, 81, 88 और 94 थे, 5वें विषय में छात्र के अंक ज्ञात कीजिए। तो 85% अगर माना कि प्राप्त करता है 85%, तो 5 विषय में प्राप्त करता है, तो टोटल कितना हो गया 25 का 2, 8 पचे 40, 2 42, यानी 425 मार्क्स लाया है। लेकिन 4 विषय में 79 प्लस 81 प्लस 88 और प्लस 94 मार्क्स लाया है। सबको ऐड करेंगे तो 9 1 10, 10 18, 18 4 22 का 2, 9 8 17, 17 8 25, 25 7 32, 32 2 34, यानी 4 विषय में इतना लाया है। तो दोनों को माइनस करेंगे, तो 5 में 2 गया 3 और 12 में 4 गया 8, यानी कितना नंबर लाया होगा पाँचवा विषय में तो 83 लाया होगा,
यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दस प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2,000 रुपये के मूलधन पर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, SI यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा निकालते हैं। तो 2,000 रुपया है, 10% से 3 साल के लिए हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, विधेयक 200 200 600 रुपया। सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 600 रुपया। अब CI निकालते हैं। तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/10, यानी 10 रुपया से कितना रुपया हो गया, 11 रुपया। 3 वर्ष के लिए है तो 3 बार लिखेंगे। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 1,000 रुपया और ये हो जाएगा 11 121, 121 गुने 11 होता है 1331। ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है अमाउंट, और ये दोनों को जो माइनस करते हैं वो होता है CI। तो यानी CI कितना है 331। तो प्रिंसिपल 1,000 है, जबकि क्वेश्चन में कितना है तो 2,000। कितना गुना है तो 2 गुना है, तो CI भी 2 गुना होगा। तो 331 गुने 2 यानी कितना हो जाएगा 662। ठीक है, तो SI था 600, CI निकला 662, तो दोनों के बीच का अंतर कितना आया 62 रुपया। यही क्या है आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 पार्टनर X, Y और Z ने लाभ साझा किया। यदि कुल लाभ 3,000 रुपया था, X का हिस्सा Z की तुलना में 400 रुपया कम है और Y का हिस्सा Z की तुलना में 200 रुपया कम है, तो X, Y और Z का लाभ साझेदारी का अनुपात ज्ञात कीजिए। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, तो पहले करेंगे बाय ऑप्शन। ठीक है, एग्जाम निकालना है, एग्जाम निकालने का सिर्फ तरीका मालूम होना चाहिए। ठीक है, कैसे सिर्फ सॉल्व करें, पूरा प्रोसेस नहीं भी आएगा तो चलेगा, सिर्फ कैसे बनाना है क्विक वो देखना है तरीका। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, पहले लेते हैं ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए लेते हैं, ये मानते हैं x, ये मानते हैं y, ये मानते हैं z। तीनों पहले जोड़ते हैं तो 4 3 7 2 9, 9 का मान कितना है तो 3,000 रुपया है। पहले इसको काटेंगे, यानी कि 3,000 बटा 9। ठीक है, जब ये काटेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा डेसिमल में। किस में आएगा, डेसिमल में आएगा, डेसिमल में आएगा। जबकि क्या है, डेसिमल में ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि 200 रुपया कम है, 400 रुपया कम है, यानी कि डेसिमल में नहीं दिया हुआ है, तो यानी ये डेसिमल में आ रहा है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन चलते हैं 2 की तरफ। तो 5 4 9 9 3 12, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा 3,000। तो इसको काटेंगे, 3,000 बटे 12, जब काटेंगे तो क्या होगा, 12 दूनी 24, 6 12 25 60, यानी 250 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 और 5, सबको 250 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 750, ये हो गया 1,000 और ये हो गया 1250। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है x का हिस्सा z की तुलना में 400 कम है। x जो है z से 400 कम होना चाहिए। ठीक है, तो 1250 में 750 घटाएंगे तो कितना आ रहा है 005। x z की तुलना में कितना कम है 500 कम है, जबकि क्वेश्चन में कितना कम है 400 कम है, यानी कि ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ये सबसे बेस्ट मेथड है, इसको ध्यान से देखिए। फिर चलते हैं ये ऑप्शन नंबर, चलते हैं सी की तरफ। तो 5 4 9 9 6 15, तो 15 का अमाउंट कितना दिया हुआ है, 15 का अमाउंट दिया हुआ है 3,000। ठीक है, यानी कितना बार में आएगा तो 20 बार में आएगा। ठीक है, तो 20 बार में आएगा तो 200 बार में आएगा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे 4/5/6,
तो 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चौक 800, 2 पचे 1000 और 2 छक 12 यानी 1200। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है एक्स जेड की तुलना में 400 कम है। हाँ, एक्स जो है जेड से 400 कम है, 8 4 1200 होता है। और वाई जेड की तुलना में 200 कम है, वाई जेड के तुलना में 200 कम है। हाँ, 1200 में 1000 आता है, 200 बचता है। ये आंसर सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर इसको चलेंगे मेथड से तो बहुत लंबा होगा और आंसर आएगा नहीं आएगा इसका कोई गारंटी नहीं, लेकिन ये बाय ऑप्शन एकदम कन्फर्म सटीक और बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक परिवार में 2 माता पिता और 3 बच्चे हैं। ठीक है, यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है और बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है, परिवार की औसत आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, माता पिता की औसत आयु कितना है तो 36 वर्ष है। ठीक है, पेरेंट्स का कितना है तो 36 वर्ष, तो 36 × 2 यानी कितना हो गया 72 साल। और 3 बच्चा है, जबकि बच्चा का औसत आयु कितना है 10 साल। चिल्ड्रेन का 10 साल है तो 10 × 30 बराबर कितना हो जाएगा 30 साल। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 102 साल। ठीक है, तो पूछता है एवरेज पूछ रहा है, तो टोटल कितने हो गए, तो पेरेंट्स होते हैं 2 और चिल्ड्रेन है 3, यानी टोटल कितने हैं 5। ठीक है, तो क्या करेंगे 5 से भाग दे देंगे, तो 5 दूनी 10, 5 इकाई 5। ठीक है, और क्या हो जाएगा 5 चौक 5 दूनी 10, सॉरी, और 0 आएगा और 5 चौक 20 यानी 20.4। ठीक है, ईयर, यही क्या होगा इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। एकदम इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अठारह वस्तुओं को 15 रुपये के औसत मूल्य पर बेचा जाता है। प्रत्येक 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 रुपया था। यदि लेन देन में कोई लाभ या हानि नहीं हुई है तो शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, 18 वस्तुओं को 15 रुपये के औसत मूल्य पर बेचा जाता है। तो 18 पचे 90 का 9, 18 इकाई 18 9 27। ठीक है, ये क्या चल रहा है तो सेलिंग प्राइस बेचा जाता है। प्रत्येक 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 रुपया था। तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य था 16 रुपया, तो 12 छक 72 का 2, 12 इकाई 12, 12 7 19। ठीक है, तो इसको घटा लेते हैं, तो 10 में 2 हो गया 8 और 16 में 9 हो गया 7। ठीक है, यानी 78 रुपया। अब कह रहा है कि कोई लाभ या हानि नहीं हुआ, तो 270 रुपया में अगर बेचेगा तो 270 रुपया में खरीदा होगा, तभी तो नहीं लाभ या हानि होगा। यानी 78 रुपया में क्या करना है, तो 18 वस्तु था, 12 वस्तु का काम हो गया, तो कितना बच गया 6 वस्तु को, तो 6 से भाग देंगे, तो 6 का 6, 6 3 18, यानी कितना आ जाएगा 13 रुपया, 13 रुपीज। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी इसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। सी कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है यदि सभी 3 मिलकर इसे 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ए कर सकता है 8 दिन में, बी कर सकता है 12 दिन में। ठीक है, और सी भी कर सकता है कितने दिन में नहीं दिया है। तो 8 12 का पहले निकालेंगे एलसीएम, तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा 24। ठीक है, तो 8 को 24 से भाग देंगे तो इसका क्षमता आएगा 3, 12 को 24 से भाग देंगे तो क्षमता आएगा 2। ठीक है, कहता है कि यदि सभी 3 मिलकर इसे 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी 24 काम को 3 दिन में कर सकते हैं, यानी टोटल क्षमता 8 की क्षमता से कम करेंगे। तो ए की क्षमता है 3, बी की क्षमता है 2,
तो सी की क्षमता भी कितनी होगी, 3 होगी, तभी तो 3 3 6 2 8 होता है। तो पूछता है सी कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो सी कितने दिन में कर सकता है, सी की क्षमता है 3 और टोटल वर्क है 24 और 3 से करना है तो 8 दिन में कर सकता है, 8 डे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा पर जाने वाला एक व्यक्ति पहले 120 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा और अगले 12 किलोमीटर दूरी को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। यात्रा की औसत चाल क्या है। ठीक है, तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा 120 किलोमीटर दूरी को चलता है कितना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो 60 प्लस 12 किलोमीटर दूरी को चलता है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। दोनों का लेंगे, भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो 80 और 60 का एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 80 दूनी 160, 80 तिया 224 होगा। तो 60 को 224 से भाग करेंगे तो 4 बरचौक 48, यानी कितना आएगा 480 प्लस 80 तिया 3 12 तिया 36 बटे 240। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो 6 8 3 11 और 4 1 5, 516 बटे 240। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 इकाई 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 4 9 36, 4 छक 24, यानी कितना आया 129 बटा 60। ठीक है, और तय की गई दूरी, तय की गई डिस्टेंस यानी दूरी क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा 120 और प्लस 12 बराबर 132 किलोमीटर। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा बराबर टोटल दूरी है 132 किलोमीटर बटा 129 बटे 60 की रफ्तार से चला है। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे। ठीक है, तो पहले 132 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 2 छक 12 का 2, 6 तिया 18 19 का 1 और 6 1 7 बटा 129। तो 129 छक 9 छक 54 का 4 5 6 दिन 12 5 17 का 7 1 6 1 7 774, लगभग 6 के आसपास में कट रहा है। ठीक है, तो 792 में से 774 चला जाएगा, तो 12 में 4 गया 8, 8 में 7 गया 1, फिर 0 है यानी 180 है और 129 है, यानी कितना बार मिला भाव 129 इकाई यानी 61 पर आएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। 61 पॉइंट क्या हो जाएगा, 39 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 कारों की चाल का अनुपात 10:11 है। ठीक है, यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी कार की चाल ज्ञात करें। ठीक है, स्पीड क्या है, स्पीड है 10:11। ठीक है, ये फर्स्ट कार है और ये सेकेंड कार है। जब स्पीड ये है तो टाइम क्या लेगा, टाइम लेगा 11:10, क्योंकि स्पीड टाइम का उल्टा होता है और टाइम स्पीड का उल्टा होता है। क्लियर है। अब कह रहा है क्वेश्चन में दूसरी कार की चाल क्या है। ठीक है, तो दूसरी कार, ठीक है, दूसरी कार का चाल पूछ रहा है, तो पहला कार का चाल कितना है, तो 500 किलोमीटर 10 घंटा में चलता है, यानी कितना चलता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक है, जबकि स्पीड कितना दिया हुआ है, तो 10 यानी कितना हो गया 5,
तो 11 की रफ्तार में चलेगा तो 11 गुने 5 यानी कितना हो जाएगा 55 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है। और सिंपल सा मेथड यहाँ पे देखिए 10 से, ठीक है, सिंपल मेथड बता रहा हूँ। 500 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, 10 घंटा में चलता है तो टोटल कितना हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो पहला है 50, कितना गुना 10 का मान है 50, 5 गुना 11 का पूछ रहा है तो 11 गुने 5 बराबर 55 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, एज यू विश, जैसा आप बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बेलन बनाने के लिए ढाला जाता है। ठीक है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या बराबर कितना है, तो हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। और बेलन की त्रिज्या कितना हो जाएगा, बेलन की त्रिज्या हो जाएगा बराबर 3 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। अब चलते हैं फॉर्मूला। तो बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर गोले का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो पाई का, तो क्या करेंगे, पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, तो पाई का मान लिखने से कोई मतलब नहीं है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो बेलन का कितना दिया हुआ है त्रिज्या 3 सेंटीमीटर यानी 3 का स्क्वायर तो 3 गुने 3 और h बराबर 4/3 गुने पाई गुने आर क्यूब। गोले का क्या दिया हुआ है त्रिज्या, तो 9, तो लिखेंगे 9 × 9 × 9। ठीक है, अब कट करेंगे तो पाई से पाई कट हो गया, 3 तिया 9, ये 3 से ये 3 कट गया और 3 तिया 9। तो h का मान कितना हो गया, h बराबर हो गया 4 गुने 9 गुने 3। तो h बराबर हो गया 9 × 36, 36 गुने 3 बराबर 108 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 से विभाजित 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग और 11 से विभाजित 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 6 से विभाजित 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इसको 6 से विभाजित करेंगे तो 6 का 6, 4, 6 गुने 6 36, फिर 4 बच गया तो 6 गुने 6 36, तो कितना बच गया 4। ठीक है, इसमें अगर हम क्या करेंगे 6 को 4 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, यानी कि 1000 में 2 जोड़ देंगे यानी कितना हो जाएगा 1002। ठीक है, जो क्या है, जो क्या है 6 से विभाजित है और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो इसको कहता है कि अंकों का योगफल। तो टोटल कितना हो गया 3। अब है 11 से विभाज्य 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 11 से विभाज्य करना है। 11 गुने 9 99, 1 बच गया, 1 × 9 = 99, 1 × 9 = 99। 99 × 99 = 108। 108 × 99 = 108। 108 × 99 = 108। 108 × 99 = 108। 108 × 99 = 108। 108 × 99 = 108। 108 × 99 = 108। 108 × 99 = 108। 108 × 99 = 108। 108 × 99 = 108। 108 × 99 = 108। 108 × 99 = 108। 108 × 99 = 108। 108 × 99 = 108। 108 × 99 = 108। 108 × 99 = 108। 108 × 99 = 108। 108 × 99 = 108। 108 × 99 = 108। 108 × 99 = 108। 108 × 99 = 108। 108 × 99 = 108। 108 × 99 = 108। 108 × 99 =
फिर जीरो उतरेगा, नहीं कट रहा है तो फिर क्या करेंगे, एक जीरो दे के फिर एक जीरो उतारेंगे, तो 11 नमा 99, ठीक है। तो कितना बच गया 10, यानी कि इसको भी माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 1, यानी क्या करेंगे इसमें भी, सॉरी ये कितना बचेगा 10 में 9 गया 1, ठीक है। तो 11 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा 10, यानी क्या जोड़ना है 1 पर 4 जीरो, यानी क्या हो जाएगा 10,000 में 10 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 10,000 10। संख्याओं का योग करेंगे तो हो जाएगा 2, तो दोनों का योगफल पूछ रहा है, सॉरी गुणनफल ज्ञात करें, तो 3 और 2 का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो 3 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 5 9, ठीक है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, घटाना है, अंतर पूछ रहा है। 9 9 9 9 में गया 8 9, ये क्या हो जाएगा 9, ये भी गलत है, 9899। सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है।